लेकिन जो गाफिल है मैं उनको कहूंगा कि भाई आप लोग तैयार हो जाइएगा। आपका राशन कार्ड से भी नाम कट जाएगा, इलेक्शन कार्ड से भी आपका नाम कट ही रहा है, आपका गैस सिलेंडर से नाम कटेगा, आपका बैंक अकाउंट से कटेगा, आपका सिम कार्ड कटेगा और आपको इन सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जिस प्रोसेस से इस तरीके से नहीं करना है कि हमको फोन नहीं उठाएंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, फिर हम लोग वो लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उन पे एफआईआर दर्ज करवाएंगे। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। एसआईआर को लेकर सभी फिक्रमंद है कि किसी तरह से एक एसआईआर का फॉर्म भरा जाए और कहीं ना कहीं हमारा जो हक है वोट देने का वो हक बरकरार रहे। उसी को चलते देखा गया है कि हर पार्टियां हर तरफ से ये आवाज उठ रही है कि एसआईआर के ऊपर आप जो है फिक्रमंद हो जाए। अब जो है मेरे साथ एक ऐसा नौजवान जुड़ा है जो कॉर्पोरेटर है, AIMIM के कॉर्पोरेटर है, बेबाक कॉर्पोरेटर है, जनाब असरार साहब। शिकायतें जनता की ये है कि BLO फोन नहीं उठा रहे हैं, ना ही फोन उठा रहे हैं, ना ही वो जनता के बीच जा रहे हैं। इसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ असरार जुड़े हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर, सवाल ये जनता के बीच में ही आया है कि BLO फोन नहीं उठा रहे किसी का, ना ही फोन उठाते हैं, ना ही बात करते हैं और ना ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इस मामले में MIM क्या आगे कदम उठाएगी? देखिए अल्ताफ साहब, आपके चैनल के जरिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग शुरू से इसके अंदर काम कर रहे हैं, चाहे मैपिंग का मामला हो या 30 जून से जब से एसआईआर लागू हुआ है, हमने बार बार तमाम BLO से कहा है कि जिस तरीके से आपको आदेश मिला है कि घर घर आपको जाना है, हर जगह आपको 2-2 कॉपीज देना है, भरकर फिलअप करके लेना है। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सही कही है कि BLO साकार्य नहीं कर रहा है। उसकी 2 वजूहत है। पहली वजह यह है कि उनको कलेक्टर ऑफिस या स्कूल से उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहला उनको उतने दिन के लिए लीव दे देना चाहिए था, क्योंकि BLO के पास में एक तो उसको घर का काम भी देखना है, उसके बाद उसको स्कूल भी देखना है, स्कूल देखने के बाद एसआईआर का प्रोसेस भी करना है। तीनों काम एक साथ है, तीनों काम BLO को एक ही इंसान को करना है, तो इसलिए BLO के ऊपर लोड ज्यादा है। तो हमारा ये मानना है, हमने डिमांड भी किया है। इत्तेफाक ऐसा है कि आज जो 6 तारीख है, इम्तियाज जलील साहब की क़ियादत में हम तमाम कॉर्पोरेटर, समीर साजिद बिल्डर साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, शेरवाई साहब की क़ियादत में हम लोग कलेक्टर साहब को डिमांड कर रहे हैं कि दूसरे जिले जात में जिस तरीके से BLO को कार्यमुक्त किया गया है स्कूल से एसआईआर काम करने के लिए, तो हमारे जिले औरंगाबाद को भी आप लोग करिएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए तमाम BLO को ये कहूंगा कि अगर आप यूनिटी बना करके ये तय करेंगे कि जब तक छुट्टी नहीं देते हम काम नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब की क़ियादत में हम आपकी छुट्टी की मांग कर रहे हैं, उसी तरीके से हम कलेक्टर साहब से कहेंगे आप पे एफआईआर करें, क्योंकि आप देश का नुकसान कर रहे हैं। आप एक कम्युनिटी का हो, देश का हो, महाराष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में, जो ये तो सही से साकार्य नहीं करके। हमें से पता चला है कि कुछ BLOs एक यूनिटी बना करके ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको छुट्टी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे। इस तरीके से नहीं चलेगा। अब बहुत सारे लोगों की ये मांगनी है कि भाई वो फोन उठाते हैं लेकिन कहते हैं कि भाई इतने बजे हम मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे। अगर वो नहीं मिलते हैं या अगर वो इस तरीके की कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है तो क्या करना चाहिए? जनता ने आगे किस तरीके से नहीं, हमने बड़ी तादाद में BLS दिए हैं, बूथ लेवल एजेंट दिए हैं BLO को सपोर्टिंग के लिए। उसके बावजूद भी अगर BLO सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हमने कहा है कि एक शिकायत हमने सबसे ले रहे हैं कि जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें ARO या ERO को उनकी कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको नोटिस निकालने बोला है। और अगर नोटिस पे भी अगर वो साकार्य नहीं करते, उन पे एफआईआर करने के लिए हमने लिखित तौर पे उनको कहा है कि पहला तो हम अभी फिर से आपको बोल रहा हूँ मैं कि BLO दिक्कत में है, इसकी कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको टाइम बढ़ा करके नहीं मिलेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो उसके बावजूद भी आपको ही काम करना पड़ेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बचे हुए टाइम में आप थोड़ा थोड़ा काम करिएगा, जहां जहां आप जा सकते हैं। हम तो आवाम में भी बोल रहे हैं, पब्लिकली हम बोल रहे हैं कि BLO को आप लोग साकार्य करिए, जहां BLO बुला रहा है वहां जाइए। अगर आपके पास आ रहा है तो आप फौरी तौर पे लेकर के फौरी तौर पे आप फिलअप करिए। सर, ये इसकी कुछ टाइमिंग बढ़ सकती है क्या? लग रहा है कि आगे ऐसा कि भाई जो 1 महीना दिया गया है या जो जितने भी टाइमिंग दी गई है इसको आगे बढ़कर मिल सकती है? कोई ऐसे अभी तक कोई आपके पास में कोई नहीं? देखो मैं आपको साफ और क्लियर कर दूं कि ये बहुत एक रूमर्स चल रहे हैं कि भाई टाइम बढ़ के मिलेगा, मिलना चाहिए। मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि दूसरे स्टेटों में चाहे आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, किसी तरीके का कोई टाइमिंग नहीं बढ़ा। और सिर्फ स्पेशली महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत से स्टेटों में बढ़ाना रहेगा तो वहां भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्लियर कर दूं, किसी किस्म का कोई टाइमिंग बढ़ाने गाइडलाइंस नहीं है। कोई गफलत में गुमान में रहने की जरूरत नहीं है। जो टाइमिंग दिया गया है उससे पहले हमको सबमिट करना है। मैं BLO का और एक काम बताता हूँ आपको कि अगर ऑफलाइन फॉर्म हम भर के दे रहे हैं तो उसको फिर से ऑनलाइन भरना है उसके सिस्टम में।
तो और टाइम BLO को लगेगा, भरना है। बीएलओ को और भरना है। अच्छा। तो मैं कहूंगा कि बीएलओ गफलत ना करे, आपको ज्यादा काम है। मैं पब्लिक को कहूंगा कि बीएलओ का सहकार्य करे। तो मैं फिर से सभी बीएलओ को कहूंगा कि आप लोग प्रॉब्लम्स में हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आप यूनिटी बना करके इस तरीके से ना करिएगा। इससे जनता का इससे नुकसान आवाम का नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है। और जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो किराए के घरों में दर बदर भटक रहे हैं, उनका बहुत बड़े तादाद में जो है तो नुकसान हो रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। एक भी अगर परेशान होकर या आपकी वजह से मुश्किल में आकर अगर उसका नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, जनता से आप आखिरी में क्या अपील करेंगे, जो लोग एसआईआर को लेकर फिक्रमंद नहीं है, या जिन लोगों को लग रहा है कि टाइमिंग बढ़ेगी, अभी तो टाइम है, अभी तो देखा जाएगा, उन लोगों के लिए क्या आप अपील करेंगे? देखिए, मैं सभी गाफिल लोगों से इतना ही मैसेज देना चाहूँगा, गाफिल लोगों को, जो समझदार है, जो बहुत बड़ी तादाद है जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो गाफिल है, मैं उनको कहूँगा कि भाई आप लोग तैयार हो जाइएगा। आपका राशन कार्ड से भी नाम कट जाएगा, इलेक्शन कार्ड से भी आपका नाम कट ही रहा है, आपका गैस सिलेंडर से नाम कटेगा, आपका बैंक अकाउंट से कटेगा, आपका सिम कार्ड कटेगा, और आपको इन सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिस प्रोसेस से हम आप नहीं चाहते आपको गुजरना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि मुंबई के अंदर क्या हालात बने हैं। मुंबई के अंदर एक फैमिली को कहा गया है कि तुम बांग्लादेशी हो, उनको जेल में डाला गया। हमारी टीम, एमआईएम की टीम, वारिस पठान साहब वहाँ इम्तियाज अली साहब की हिदायत पर जाकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। कौन होगा जो तुम्हारे लिए लड़ने के लिए? और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपके चैनल के जरिए फिर से आवाम से कहूंगा कि वो टाइम तक गाफिल ना हो जब तक हम आपको कुछ नहीं कर सकते। वो टाइम ना निकल जाए जब हम कुछ नहीं कर सकते, वो टाइम ना गुजर जाए। अब जैसे वो टाइम बोले तो क्या मतलब क्या है? अभी एनोमोलीज है, यानी करेक्शन है, 6 से ज्यादा मैपिंग है, और आपका मिसमैच है, एज मिसमैच है, उसकी नोटिस आएगी। अगर वो उस नोटिस का आप जवाब नहीं देंगे तो ऑब्वियसली आपका यादी में नाम नहीं आएगा। सवाल ही पैदा नहीं जब नाम नहीं आएगा तो 87 से पहले आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे। अगर आप उसके लिए गफलत बरतेंगे तो उसकी आपकी मदद कौन करेगा? भाई हम जब तैयार है, हमारे ओकला आजाद के साथ तैयार है, हमारी टीम के साथ हम तैयार है, बीएलएस के लिए तैयार है, पूरे कॉर्पोरेटर्स काम कर रहे हैं। और अगर आप घर से नहीं निकलेंगे और उसके बाद अगर हमको बोलेंगे तो हम नहीं सुनेंगे किसी का भी, क्योंकि हम आज आपके लिए खड़े हैं। वक्त है, वक्त जाने के बाद कोई कुछ नहीं करेगा आपको, सिवाय परेशानी के अलावा कोई साथ नहीं। एक पॉइंट उसके अंदर जो है तो आप इसमें नोट करिएगा कि बहुत सा एक रूमर लोगों में गलतफहमी हो गई है कि हमारी मैपिंग हो गई। मैं साफ तौर पे कहना चाह रहा हूं आपको कि जिन लोगों की मैपिंग हो या ना हो, तो फिर से मैपिंग कराए। फिर से मैपिंग नहीं, इमिग्रेशन फॉर्म उनको भरना ही है। आप समझिएगा, अब मेरी जो है, मेरा इतना प्रॉपरली नाम है वालिद साहब का 2002 की यादी में, और आज भी इतना प्रॉपरली नाम है, उसके बाद भी मुझे एक जगह एनिमोली आया है। एनिमोली का मतलब ये है कि मेरे वालिद साहब का कल के नाम में आज के नाम में ई और ए का फर्क है। तो एनिमोली का मतलब मुझे आप ARO या ERO के बाद नोटिस देने के बाद वहां जाना पड़ेगा मुझे। तो समझिएगा मैं आपको कितनी गहराई से बोलना चाह रहा हूँ कि जो नोटिस आपको आने वाले मैपिंग करने के बाद, तो बहुत से लोग गफलत में ये है कि हमारी मैपिंग हो गई इसलिए हमको कुछ नहीं करना है। मैं आपको दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए कि भाई आपकी मैपिंग हो या ना हो, तुमको इस प्रोसेस से गुजरना है, तुमको इसमें भाग लेना है। और एक समझ लीजिए, आप 10 से 12 तारीख तक आपको, ये कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग लिए हुए फॉर्म सबमिट कर दो, क्योंकि 12 तारीख के बाद जो बचे हुए दिन है BLO को उसको ऑनलाइन करने के लिए टाइम फिर उसको उसमें जाएगा। तो आप उसकी मदद करते हुए फॉर्म जल्दी से लीजिए और जल्दी सबमिट करिए। और मैं तमाम BLOs को आपकी चैनल के जरिए दिल की गहराई से कहूँगा, भाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं, पूरी आवाम आपके साथ है, लेकिन आप इस तरीके से ना करिएगा कि जब तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी आप काम नहीं करेंगे। प्लीज आप फोन अटेंड करिए, आप नहीं कर सकते तो किसी और को अटेंड करने लगाइएगा। अगर आप एक फिक्स टाइम पे आते होंगे तो फिक्स टाइम पे आप डोर टू डोर जाइएगा। आप अगर डोर टू डोर जाने में परेशानी हो रही तो आपका, हमने जो BLA आपको दिया है उसके जरिए आप वहाँ एरिया में बोल दीजिएगा कि हम इतने बजे फलाना जगह हम लोग आ रहे हैं। इससे हो रहा क्या है कि आप नहीं जा रहे तो लोगों को और जो है तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि हमारे पास BLO आने वाला है, BLO आने वाला है करके। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग शाम के टाइम में, जब भी आपको छुट्टी नहीं मिलती तब तक शाम में आइएगा, एरिया में घूमेगा, जहां जहां मेरे लड़का है, जहां मेरे कॉर्पोरेटर्स है, जहां BLA देवा है, वहां पर उनको साथ में लीजिएगा, वहां एरिया में जाइए। हम लोग आपको सहकार्य और मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है कि हमको फोन नहीं उठाएंगे, कोई रिस्पांस नहीं देना है।
फिर हम लोग वो लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उन पे एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ठीक, जैसा कि इन्होंने कहा है कि बीएलओ आप तक पहुंचेंगे, और आप बीएलओ से भी कहा है कि आप भी जनता तक पहुंचने की कोशिश करिए, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंचे कि जो लोग गफलत में अब तक है कि एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा या जो भी होगा देखा जाएगा। तो उन लोगों से लिए मेरी खासतौर से अपील है कि आप लोग देर ना करें, आप अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आप को जिस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस बताया गया है उसके अंदर पूरी तरह आप आपको झोंके, और आप जो है वो फॉर्म भरकर 15 तारीख से पहले जो है जमा कराएं। कैमरामैन अरफात के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।